आज हम एक स्थान पर बैठे हुए थे और हमारे कुछ साथी बड़े बेचैन थे और वह चर्चा कर रहे थे कि मेरे पास संपत्ति इतनी होती तो मैं इतना कुछ करता, मेरे पास पैसा इतना आ रहा होता है तो इतना करता, और इतना पैसा मैं कमा रहा होता तो इतना सुखी होता, और इतना कमा रहा होता तो इतना सुखी होता। अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि संपत्ति सुख का आधार हो सकती है क्या? और मैंने उनसे भी कहा कि संपत्ति सुख का आधार नहीं हो सकती। यदि संपत्ति सुख का आधार होती तो दुनिया भर के धनाढ्य लोग सुख को खरीद लिए होते। गरीब के हिस्से में किंचित मात्र सुख नहीं होता, या जिसके पास जितनी संपत्ति होती उतना सुखी होता। लेकिन मैंने एक रोज खाने कमाने वाले को रोड पर गड्ढा खोदते हुए, काम करते हुए, ईंट ढुलाई करते हुए, बेलदारी का काम करते हुए लोगों को हंसमुख चेहरे के साथ देखा है। यदि संपत्ति ही सुख का आधार होती तो उनके चेहरे पे मुस्कान न होती। मैंने कई करोड़पतियों को, मैंने कई मर्सिडीज में घूमने वाले लोगों को कभी मुस्कुराते नहीं देखा है। यदि संपत्ति सुख का आधार होती तो उनके से चेहरे से कभी मुस्कान गायब नहीं होती। तो मैं इतना ही कहूँगा साथियों कि संपत्ति सुख का आधार नहीं हो सकती। ये सुख है क्या और दुख है क्या, इसको समझने के लिए हमें अपने शरीर को समझना होगा, अपने शरीर के मस्तिष्क को समझना होगा। ये दोनों चीज हमारे मस्तिष्क की उपज होती हैं। जैसी स्थिति है उस स्थिति में हम सुखी रह सकते हैं केवल कब? जब हम वर्तमान में जिएं। जब हम भविष्य में जीने की चिंता करते हैं तो वहीं हमारे दुख की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारे साथ हो यही रहा है कि हम वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते। मेरे पास जो साधन हैं उसमें मैं जीना नहीं चाहता। मैं अपने पड़ोसियों के साधनों को देखकर जीना चाहता हूँ। मेरा सपना था कि मैं अल्टो कार खरीदूँ। मैं अल्टो कार खरीद के लाया, लेकिन दूसरे दिन ही मेरा पड़ोसी क्रेटा खरीद के ले आया। तो मेरा सपना क्रेटा हो गया। भाई तूने अल्टो खरीदी है, 4 दिन तो अपने सपने के आनंद ले। लेकिन नहीं लिया, सपना क्रेटा का बना लिया। मानी जो सपना तू 10 साल से देख रहा था कि एक अल्टो खरीदूंगा, मारुति खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, वो सपना 4 दिन आनंद नहीं ले पाया उस सपने का। यही दुख का कारण है। हमारा जीवन हमारे वर्तमान से नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। हमें अपने जीवन को अपने वर्तमान से संबद्ध कर देना चाहिए, तो समस्याएं कम हो जाएंगी। और जो वर्तमान में हमारे पास साधन हैं, उन्हीं साधनों में सुख ढूंढने की आदत अपने दिमाग को डालनी होगी, तो सुख है। जो लाइफ आज आप लोग जी रहे हो वो करोड़ों लोगों की ड्रीम लाइफ है कि हम इस लाइफ में आके सुखी होंगे। वो अपनी लाइफ में सुखी नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में सुखी रह सकता है, और उससे ऊपर जाता रहेगा। उसी प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती रहेंगी। अंत में समय आएगा और सुख दुख समझ ही नहीं पाओगे होता क्या था। तो सुखी रहने का तो औचित्य ही नहीं बनता। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, भाई जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में, और संसाधन और साधनों के अलावा जो वर्तमान है उसमें खुश रहना सीखें। वर्तमान को कैसे जीना है उसके लिए नए नए तरीके ढूंढें, उसमें अपनी खुशी ढूंढें, तो सभी खुश हैं और सुखी हैं।